हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी राय एस्ट्रोलॉजी। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी तक मैं अपने चैनल पर कुंडली के 12 भाव के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ, 9 ग्रहों के बारे में बता चुकी हूँ और उन ग्रहों की दृष्टि के क्या प्रभाव होते हैं ये भी मैं कवर कर चुकी हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल के पहले के वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अगर कुंडली में प्रथम भाव यानी कि लग्न भाव का जो स्वामी है यानी कि लग्नेश है वह स्वयं अपने ही भाव में बैठे तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। अब अगर मैं ये कहती हूं कि प्रथम भाव का स्वामी यानी कि लग्नेश अपने ही भाव में बैठे हैं यानी कि प्रथम भाव में ही बैठे हैं तो इसका क्या अर्थ है। तो इसका ये मतलब है कि जो ग्रह आपके प्रथम भाव पर शासन, नियंत्रण या स्वामित्व रखता है वह अपने ही भाव में बैठा है। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि हर किसी की कुंडली में अगर प्रथम भाव का स्वामी प्रथम भाव में बैठे हो तो एक जैसे प्रभाव होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग जातक को अलग अलग प्रभाव मिलेंगे जो कि निर्भर करता है कि कौन सा ग्रह बैठा है और वह किस राशि में बैठा है, बली होकर बैठा है या निर्बली स्थिति में है, क्या उस ग्रह के साथ किसी और ग्रह की भी युति है या कोई और ग्रह भी उस पर दृष्टि डाल रहा है। तो जिस जिस तरीके से स्थिति बनती है उस तरीके से प्रभाव जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रथम भाव क्या है, प्रथम भाव के सिग्निफिकेशंस क्या हैं। देखिए, प्रथम भाव है हमारा शरीर, हमारी बॉडी। प्रथम भाव बताता है हमारी पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को, हमारे स्वभाव को, हमारा चरित्र को कि कैरेक्टर कैसा होगा, हमारे विचार कैसे हैं, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। प्रथम भाव ये भी बताता है कि क्या जातक को प्रसिद्धि मिलेगी, खुशी मिलेगी और उसके जीवन का प्रारंभिक समय कैसा रहेगा। तो ये जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने ये धनु लग्न का एग्जाम्पल लिया है क्योंकि प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा है। इसका मतलब ये धनु लग्न की कुंडली है। अब यहां पर मैं बोलना चाह रही हूं कि अगर धनु लग्न की कुंडली है तो 9 नंबर, प्रथम भाव का स्वामी ग्रह कौन हुआ? गुरु ग्रह। और प्रथम भाव के स्वामी गुरु ग्रह अपने ही भाव में बैठे हैं यानी कि प्रथम भाव में ही बैठे हैं। तो देखिए, जब भी लग्नेश यानी कि प्रथम भाव का जो स्वामी है वो प्रथम भाव में अगर अच्छी स्थिति में बैठा है यानी कि बली में स्थिति में बैठा है। अब कोई ग्रह बली कैसे होता है? वह अपनी स्वराशि में हो, मूल त्रिकोण में हो, अच्छे ग्रहों के साथ युति हो, उसकी डिग्री अच्छी हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो इससे लग्न को, प्रथम भाव को बल मिलता है। तो जब लग्नेश बली हो तो किस तरीके के परिणाम होते हैं? व्यक्ति धनी होगा, उसमें इंटेलिजेंस होगी, वो ऐसा कुछ काम करेगा जिससे उसकी प्रसिद्धि मिलेगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा और दीर्घायु होगा, वो उसकी उम्र लंबी होगी, उसका जो कैरेक्टर है वो अच्छा होगा, वो काम भी नैतिक तरीके से करेगा, कोई भी अनैतिक काम नहीं करेगा और समाज में अच्छे कामों की वजह से उसको लोग पहचानेंगे, उसको जो सोशल स्टेटस है वो अच्छा होगा। और क्योंकि प्रथम भाव में बैठकर वह ग्रह सप्तम दृष्टि भी से सातवें भाव को देखेगा तो उसका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ये लग्नेश पीड़ित हुआ यानी कि उसके प्रथम भाव पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि है या अशुभ ग्रह की युति है
या डिग्री में कमजोर है ग्रह, तो लग्नेश जो है वो पीड़ित हो जाता है। और जब लग्नेश पीड़ित हुआ, क्योंकि लग्न क्या है, आप स्वयं, तो आपका जो स्वामी है, ग्रह है, वो अगर पीड़ित हो जाए तो उसके क्या प्रभाव होंगे। एक तो आपका जो दिमाग है वो थोड़ा अस्थिर रहेगा, इनस्टेबल रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, कभी ना कभी कोई ना कोई हमेशा आपको हेल्थ इशू रहेगा। ऐसे जातक अनैतिक काम भी करते हैं। और सप्तम भाव पर दृष्टि से वैवाहिक जीवन भी कष्ट में रहता है। और ऐसे लोग जिनका प्रथम भाव का जो स्वामी है प्रथम भाव में रहता है, ऐसे लोग हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। अब देखिए, अपने बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर लग्नेश पीड़ित होता है तो ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और सिर्फ अपने फायदे के लिए ही सोचते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ कि जैसे कि धनु लग्न की कुंडली है, तो इनके लग्नेश जो है वो गुरु ग्रह हुए। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपके लग्नेश कौन से ग्रह हैं, क्योंकि हर ग्रह की अपनी सिग्निफिकेशंस और प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देखें तो अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड गुरु फर्स्ट में बैठा है और अगर अच्छी स्थिति में बैठा है या गलत स्थिति में बैठा है, तो आपको उस ग्रह की प्रॉपर्टी को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो गुरु ग्रह क्या है? ऐसे व्यक्ति बहुत धार्मिक होते हैं। अब धार्मिक का हमेशा यह मतलब नहीं होता कि पूजा पाठ। धार्मिक का मतलब होता है कि सही गलत की पहचान होना। तो ऐसे लोग हमेशा सच का साथ देते हैं। और अगर आप देखें कि इस कुंडली में गुरु ग्रह लग्न के भी स्वामी हैं और चौथे भाव के भी स्वामी हैं, तो ऐसे लोगों पर अपनी मां का जो प्रभाव होता है वो ज्यादा होता है। या तो उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी अपनी मां की तरह होती है, या उनकी सोच जो है वो अपनी मां की तरह होती है। अब ये जो स्थिति है ये भी दिखाती है कि इनको माता से लाभ भी होगा। और आपको ये देखना है कि गुरु ग्रह की और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसे लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं, उनका पढ़ने का मन करता है, नए नए सब्जेक्ट हमेशा पढ़ना सीखना। ऐसे लोग जो भी पढ़ते हैं उसके एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि गुरु जो ग्रह हैं वो ज्ञान के कारक हैं। सही गलत की पहचान होती है ऐसे लोगों को, सच का साथ देते हैं। तो इस तरीके से आप और भी प्रिडिक्शंस निकाल सकते हैं। लेकिन यह भी याद रखिए कि अगर गुरु के ग्रह के साथ कोई और भी ग्रह है फर्स्ट हाउस में, तो उनके प्रभाव, उस ग्रह के प्रभाव को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी ग्रह है वो अपनी प्रॉपर्टी तो के फल तो देगा ही, बल्कि गुरु ग्रह पर दोनों ग्रह एक दूसरे पर भी प्रभाव डालेंगे। अब मान लीजिए कि लग्न पर शनि की दृष्टि है, तो शनि एक अशुभ प्लैनेट है, तो वो गुरु ग्रह को थोड़ा सा पीड़ित करता है। तो उसके प्रभाव को भी स्टडी करना होगा। अब एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं वृश्चिक लग्न का। तो वृश्चिक लग्न में जो लग्न के स्वामी है वो है मंगल ग्रह। तो मंगल अगर अपने प्रथम भाव में बैठे हैं, तो देखिए सबसे पहले कंसिडर करिए कि मंगल ग्रह की क्या प्रॉपर्टी है। मंगल है एनर्जी के कारक, ऊर्जा के कारक। तो ऐसे लोगों में बहुत हाई एनर्जी होती है। और अगर आप किसी बच्चे को देखेंगे तो वो आप पाएंगे कि बहुत हाइपर एक्टिव है। अब कालपुरुष की कुंडली में देखें तो 8 नंबर जो है वो 8वें भाव में आता है।
जो कि एक सीक्रेसी का भाव है। और ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे लोग अपना जो जीवन है वो बहुत पब्लिक नहीं करते, रहस्यमय रहते हैं। अपना जो उनका जो जीवन है वो सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं आता। और 8th हाउस जो है वो कालपुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए 8वां भाव, क्योंकि वहां पर 8 लिखा है तो ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। तो वृश्चिक लग्न के जातक जिनका मंगल प्रथम भाव में है, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव और ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है। अब इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो मंगल छठे भाव का भी स्वामी है, तो और लग्नेश भी है। तो ऐसे जातकों को हमेशा कोई ना कोई रुकावट बाधा से जूझना पड़ता है। उनके शत्रु जो हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि मंगल ग्रह स्वयं अपने राशि में बैठे हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर लड़ने की क्षमता होती है और वो अपनी एनर्जी से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी मेहनत से कॉम्पिटिटर्स को हरा देते हैं। और छठा भाव है हमारे रोग का भी। लेकिन जो लग्नेश है वो मंगल है, और अगर अच्छी स्थिति में है, यानी कि कोई भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है अगर प्रथम भाव पर, तो इन लोगों को बीमारी होगी बट बहुत जल्दी ये लोग रिकवर कर जाते हैं। और छठा भाव है ऋण का भी, लोन का भी। तो ऐसा भी देखा जाता है कि अगर इन लोगों ने लोन लिया किसी भी वजह से, तो ये लोग उसको बहुत जल्दी पे बैक भी कर देते हैं। मंगल ग्रह की वजह से इनके अंदर ये प्रॉपर्टी आती है कि इनको जैसे ही आप कोई काम देंगे, ये फटाफट उसको करना स्टार्ट कर देंगे। और उनका जो एजेंडा है वो रहेगा कि फटाफट इस काम को करके खत्म कर दो, यानी कि बहुत एक्टिव। लेकिन ये सारे जो शुभ प्रभाव हैं ये तभी हैं जब तक लग्नेश किसी और ग्रह से, अशुभ ग्रह से प्रभावित नहीं है। और ऑफ कोर्स मंगल ग्रह की स्वयं की डिग्री भी देखनी होगी। किसी भी ग्रह की जो डिग्री है वो मृत अवस्था में या बाल्यावस्था में होती है, तो उसके जो परिणाम है, शुभ परिणामों में कमी आती है। तो इस तरह से मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए। जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में हो, एक धनु लग्न के लिए, यानी कि गुरु ग्रह जब प्रथम भाव में हो, और दूसरा वृश्चिक लग्न के लिए जब मंगल स्वयं अपने प्रथम भाव में हो। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपको देखना है कि ग्रह कौन से भाव में बैठा है, उसके कारक तत्व, और किस ग्रह की लॉर्डशिप, यानी कि वह किसका स्वामी होकर बैठा है, तो उस भाव के कारक तत्व, उस ग्रह के कारक तत्व, और जिस राशि में है उसके, तो सब कुछ आपको एनालाइज करके आप को प्रेडिक्शन देनी है। तो बाकी जो लग्न है उनके लिए आप खुद स्वयं भी इसी कॉन्सेप्ट पर लगा सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे कि अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा हो तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।